हेलो दोस्तों, हैप्पी गुरु पर्व। आज है गुरु पर्व और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना ऑफिस से आने के बाद वाला रूटीन। कृष्णा पहले से ही गेट पे खड़े होकर वेट कर रहा था कि मम्मा कब आएगी और आप देख सकते हैं। ओह माय गॉश, हाय, आई लव यू ज्ञान। सो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों का, व्हाई डू यू गो टू ऑफिस, तो कभी कभी बड़ा ख़राब भी लगता है क्योंकि बच्चे जो है वेट करते हैं, स्कूल से आते हैं उसके बाद में वेट करते हैं कि मम्मा कब आएगी। तो जो भी हम कर रहे हैं खैर बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें मतलब अपने लिए तो नहीं, अपनी खुशी के लिए तो नहीं है, बट हाँ ये है कि कम से कम बच्चे जो है अच्छे से उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम फुलफ़िल कर पाएँ और हमें क्या ही चाहिए। सो आ गई थी मैं घर, यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद में यहाँ पे बच्चों के रूम में आई। बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना मस्ती कर रहे थे। ये है बच्चों का मेरा रूम। You already finished? Really? In school I finished some, yeah, like yesterday and day before. Where is my kupchi? Where is my kupchi? सो वैसे तो ना डेली जो है हम जब ऑफिस से वापस आते हैं तो बच्चे पार्क चले गए होते हैं उस टाइम तक, क्योंकि पार्क जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की लाइफ, बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, सोते हैं, तो शाम को मैं पार्क भेजती हूँ इनको। बट आज बहुत ज़्यादा डस्ट था, बहुत ज़्यादा बाहर जो है सैंड स्टॉर्म था, तो मैंने इनको बोला मत जाओ, नहीं तो फिर जो है एलर्जी है क्योंकि मेरे बड़े वाले बेटे को, तो मैंने कहा फालतू में तबीयत खराब हो जाएगी तो आप घर पे रहो। What's your daddy name? My name Munish. And what's your mama name? Navita. What's your brother name? Bhaiya. Brother name is Bhaiya Yes. or Arav? I found it. सो ऑफिस से आने के बाद में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो शर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए थे चाय लेकर के, मैं भी अपनी चाय लेकर के यहाँ पे आ गई और थोड़ी देर के हम जो है अपने दिन भर की डिस्कशन करते हैं। क्या हमारा ऑफिस कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा, क्या हमने किया, जो भी हमारी चिट चैट होती है वो सारी की सारी चुगली हम लोग करते हैं। तो साथ में यहाँ पे कुछ खाने को भी जो है रहता है तो खा लेते हैं। जैसे आज जो है ये मैंने जो दिवाली में बनाया था चूरा वाला नमकीन वो था, तो वो हम लोग बैठ के खाए और चाय पिए। चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है ये, और खाली चाय तो क्या ही पियो, ऑफिस आओ तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख भी लगती है, तो जो है कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो अक्सर मेरे डाइनिंग टेबल पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए रखी होती हैं। जब मम्मी थी तो काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखती थी, लैया हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। अभी ये दिवाली का ही जो है आइटम ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो नमकीन था और ये पोहा वाली चूरे वाली जो नमकीन थी वो मैंने बनाई थी, तो ये सारे आइटम को जो है ख़त्म करना है, तो वही चाय के साथ में शाम को कुछ ना कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी गपबाजी की। उसके बाद में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों लोगों की मस्ती। कृष्णा अपना यहाँ पे कैलेंडर ले आया था, बोला था कि वो खेल के आया, तो यहाँ पे काम कर रहा था, खेल रहा था। तो आज क्योंकि पार्क दोनों नहीं गए हैं तो घर में ही उधम मचा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो दोनों भाई जो है यहाँ पे खेलते, ये रहता है कि जब दो रहते हैं ना तो फिर आराम से इन लोगों का भी टाइम कट जाता है आपस में घर में खेलते हुए भी। नहीं तो फिर जब मतलब पेरेंट्स वर्किंग हो और दोनों फादर एंड मतलब बाहर जाते हैं तो अगर सिंगल बच्चा रहे तो उसको बहुत परेशानी होती है, उसको लगता है कि वो अकेला ही घर में रह गया। बट दो है ना तो मुझे इस बात का थोड़ा सा सुकून रहता है कि दोनों जो है आपस में खेलेंगे, बातें करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा वो रहता है। उसके बाद में जो है शाम हो गई थी आते आते, और आजकल सर्दियों का टाइम है ना तो दिन भी जल्दी ढल रहा है, शाम जल्दी हो रही है, तो अंधेरा सा हो जाता है। मतलब मैं बताऊँ 5:30 बजे ही जो है यहाँ यूएई में आजकल अंधेरा हो जा रहा है। आई थिंक इंडिया में तो और भी पहले हो जाता होगा, लेकिन यहाँ पे 5:30 बजे ही, 5:45 बजे तक तो एकदम ही अंधेरा हो जाता है। वहीं गर्मियों में 7 बजे तक जो है धूप रहती थी, लेकिन अभी तो बहुत ही जल्दी जो है दिन डूब रहा है, दिन छोटा हो रहा है आई थिंक। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और आज है गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु पर्व भी है और देव दिवाली भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं दीपक जला लेती हूँ, उसके बाद में कुछ मीठा बनाऊँगी। वैसे तो मैं हलवा ही सोचा था बनाने के लिए, क्योंकि जो गुरु नानक जयंती है जो है आज के हिसाब से, तो गुरुद्वारे में भी जो है हलवा ही मिलता है, वो भी आटे का हलवा। तो मैंने भी ये सोचा कि आटे का हलवा बनाऊँगी, बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली आरव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा पहले दीपक दिया बत्ती कर लेती हूँ।
क्योंकि अगर दिया मतलब हलवा बना के करूँगी ना तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद में हलवा बना करके चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पूजा कर ली, मैंने और शर्मा जी ने। बच्चे भी आ गए थे साथ ही साथ, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ों में। तो फिर सब लोगों ने मिलके जो है यहाँ पे पूजा कर ली, आरती कर ली, और उसके बाद में अब मैं जो है हलवा बनाऊँगी। तो आपने जो है आज के दिन क्या किया, देव दिवाली के दिन कुछ बनाया या फिर गुरु नानक जयंती पे कुछ बनाया, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हैं किचन में, अपनी जो है ऑफिस ड्यूटी के बाद अपनी होम ड्यूटी पे लगते हैं। सो आज बनाऊंगी मैं हलवा, आटे का हलवा। उसके लिए चाहिए हमें देसी घी। तो यहाँ पे जो है घर का ही देसी घी है, जो है घर से जब मैं जाती हूँ अपने ससुराल से तो वहाँ से घी लेकर के आती हूँ। प्लस मम्मी भी जब आई थी तो मम्मी भी बहुत सारा घी लेकर के आई थी। तो घी जो है ना मैं मतलब बहुत कम ही खरीदती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो घर से आता है घी वही जो है चल जाता है आराम से। घी ऐसे कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो आराम से जो है काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ पे आटे के हलवे में थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए होता है, तो इसमें अच्छा खासा हम घी डालेंगे। और आटा मैंने निकाल के रख लिया है, नॉर्मल आटा, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे, नॉर्मल सादा जो आटा है उसी को लेकर के हम बुनेंगे। और आटे का जो हलवा होता है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। सूजी का भी अच्छा होता है, बेसन का भी अच्छा होता है, बट जो आटे के हलवे में स्वाद आता है ना वो एक अलग ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है आटा डाल दिया है इसमें घी में, और इसको जो है चलाएंगे नहीं तो इसमें जो है लम्स आ जाते हैं। तो इसको लगातार हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और धीमी धीमी आंच पे भुनना, नहीं तो जल जाएगा, क्योंकि ये आटा होता है ना, जलने का डर रहता है इसमें। तो कभी कभी ना अगर इसमें लम्स पड़ भी जाएँ तो फिर भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसको आप चलाते रहो, ये लास्ट में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जितना आप इसको ज़्यादा चलाओगे उतना सही होगा। और यहाँ पे ना मैंने लकड़ी वाला ये यूज़ किया है, इससे ना बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने मतलब पहले जो है मैं स्टील का भी यूज़ करके देखा था, और मैंने जब लकड़ी वाला स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बेटर बन रहा है ये। तो आप देख सकते हैं ये एकदम जो कलर है भुन भुन के ब्राउन सा हो गया अभी इसका, और एकदम मतलब पानी डालना अब ये हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो आप ना इसमें चाहो तो ठंडा पानी डाल सकते हो और चाहे तो गर्म पानी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी जो है, एकदम खौलता हुआ नहीं था, थोड़ा सा मतलब गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म था, वो पानी यूज़ किया है। और इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से जो है चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो इसको मैंने जो है डाल के कंटिन्यूसली मैं इसको चलाऊंगी। तो ये मेरी कढ़ाई थोड़ी सी हल्की सी है, इसलिए बार बार हिल रही है इस तरीके से। बट ये काफ़ी मेरी पुरानी कढ़ाई है, आजकल तो मैं खैर लोहे वाली ही यूज़ कर रही हूँ, उसमें ही मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है आजकल। और इसको मैं ऐसे कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी। तो जैसे मैंने बताया था जो लम्स थोड़े बहुत होंगे भी ना, जब उसको कंटिन्यूसली आप चलाओगे तो वो लम्स अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे अभी मेरे में भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने गर्म आटे में से पानी डाला तो थोड़े थोड़े लम्स दिख रहे हैं। बट जैसे जैसे मैं इसको चलाती जाऊँगी वैसे वैसे ये कम होते जाएंगे। जब पानी थोड़ा सा आपका आटा सोख लेगा उसके बाद उसमें चीनी ऐड कर देंगे ऊपर से। अच्छा, ये जो देसी घी वाला जो हलवा जो हम बनाते हैं ना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, ना कोई इलायची ना कुछ भी नहीं। और मेरे को लगता है ना कि मतलब अगर हम प्रसाद के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो वो अपने आप ही बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मैंने मतलब हमेशा टेस्ट किया है कि अगर हम प्रसाद के लिए कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं और जब उसको हम चढ़ाते हैं और उसके बाद जब हम खाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना वो एकदम डिफरेंट होता है। वही चीज़ अगर आप नॉर्मली बना करके खा रहे हो तो उसका टेस्ट अलग आएगा, और जब आप प्रसाद के लिए कोई चीज़ बना रही हो ना तो वो कभी भी ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी बनती है। मतलब आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस कभी किया ही होगा इस चीज़ को, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जब भी कोई चीज़ प्रसाद के नाम पे बनाई है या पूजा पाठ के नाम पे बनाई है ना तो वो बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हलवा बनके एकदम रेडी हो चुका है, कढ़ाई छोड़ दी है एकदम हलवे ने। और अगर आप चाहो तो इसमें ऊपर से और भी घी ऐड कर सकते हो। मैंने ज़्यादा घी नहीं ऐड करी क्योंकि ज़्यादा भी घी डालना मतलब ठीक नहीं है हेल्थ वाइज, तो इसमें मैं और ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कटोरी में निकाल लूँगी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। सबसे पहला जो है हम भगवान जी को ही चढ़ाएंगे, गुरु नानक देव को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम अपने लिए खाएंगे। तो ये मैंने निकाल लिया था, और ले जा करके जो है जैसे मैंने बताया कि दीपक तो मैंने मतलब शाम को ही जला दिया था, बस प्रसाद चढ़ाना भोग लगाना बाकी था। तो यहाँ पे हम भगवान जी को भोग लगा देंगे, पानी और ये हलवा मैंने सब कुछ यहाँ पे रख दिया था, और फिर अब हम खुद खाने के लिए आएंगे। तो अभी जो है बज रहे थे करीब 7, क्योंकि ऑफिस से आते आते मेरे को 5:45 शायद बज गए थे। फिर चाय वगैरह पीते पीते और फिर हलवा बनाते हुए 7, सवा 7 हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब हम लोग भी हलवा खा लेते। तो यहाँ पे मैंने 3 प्लेट में एक्चुअल में लगाया था। मुझे लगा कृष्णा शायद नहीं खाएगा, क्योंकि कृष्णा को ना इतना मीठा पसंद नहीं है, बट उसने भी आज बहुत ही मन से खाया, मतलब मैं खुद ही शॉक्ड हो गई थी। तो यहाँ पे मैं जो है तो किसको किसको आटे का ऐसा हलवा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो वो भी बताइएगा कि आपका कोई अलग मेथड हो जिससे और अच्छा बने, तो वो मुझे ज़रा रेसिपी शेयर करिएगा। तो मैं उस मेथड से भी एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैं तो हमेशा शुरू से ऐसे ही बनाती आ रही हूँ। इसको शायद पंजाबी में कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं और हम लोग आटे का हलवा बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। गुरुद्वारे में जाओ तो आपको हमेशा आटे का ही हलवा मिलता है, वहाँ पर कभी भी
सूजी का हलवा नहीं मिलता है। और मेरा बेटा जो है वो तो 2 या 3 बार लेकर के खाता, उसको इतना पसंद है ना वहाँ का गुरुद्वारे वाला हलवा की पूछो नहीं। यहाँ पे कृष्णा के पापा की जो है चंपी मसाज कर रहे थे। तो शाम को आने के बाद में ना ये जो बच्चे हैं ना, इनकी जो ये सारी जो हरकतें ना, ये मतलब एक तरीके से मतलब टेंशन रिलीज़र है। अगर आपको जो भी स्ट्रेस हो ना, स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं इसको आप, जो भी स्ट्रेस हो वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। और जो कृष्णा था उसने भी एक प्लेट ले ली। मुझे लगा था कि वो खाएगा नहीं उतना, बट उसने बोला वेयर इज़ माय फूड और लेकर के वो बैठ गया खाने के लिए, और उसने भी अच्छे से खाया। उसके बाद में मुझे कुछ काम था बैंक का, मुझे कुछ चेक डिपॉजिट वगैरह करना था, तो मैं और शर्मा जी आ गए थे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। यहाँ पे ना चेक डिपॉजिट और कैश के लिए मशीन्स लगी हुई हैं, आप मतलब किसी भी टाइम पे जाके डिपॉजिट कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम का नहीं है। तो हलवा वगैरह खाने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे कि थोड़ा सा वॉक भी हमारी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। तो बच्चे लोग घर पे ही थे, हम दोनों ही सिर्फ बाहर आए थे। जो बैंक है वो हमारे घर के जस्ट अपोजिट साइड में ही है। तो ये यूएई का लोकल बैंक है, इसका नाम एडीसीबी है, अबू धाबी कमर्शियल बैंक। तो यहाँ आते, उसके बाद में फिर दूध नहीं था तो वो दूध लेने के लिए और संतरा लेने के लिए मैं यहाँ पे आ रही थी। और देख रही थी बस यहाँ पे ना, जैसे मैंने बताया वीकेंड पे ऑफ़र लगते हैं, तो मैं देख रही थी कि आज क्या प्राइस है। अभी कल मैं आऊँगी वीकेंड पे तो सारे के सारे प्राइस चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मुझे मिली खट्टी इमली भी, खट्टी मीठी इमली मुझे काफ़ी दिन के बाद में यूएई में देखने को मिली, तो वो भी मैंने लिया यहाँ से। खट्टी मीठी इमली का जो पैकेट है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है मेरे को, और जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पे, बट कल मुझे वहाँ पे अचानक से बास्केट में मिल गया तो मैंने वो भी ले लिया था। और ये किनुआ वगैरह ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में जब घर पे आई तो सबने बोला कि हम खाना नहीं खाएंगे। मैंने पूछा खाने में क्या खाएंगे, तो सबने बोला कि हम खाने में कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। फिर मैंने कहा यार फिर थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए था, बच्चों को भूख लग जाएगी, तो फिर मैंने जो है मैगी बना दी कि चलो कुछ नहीं खाना तो मैगी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सब लोग, और सबका जो है मतलब भूख तो नहीं है बट थोड़ा सा मुँह नमकीन हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तो बच्चों को तो खैर मैगी बहुत ही पसंद है, तो मैंने भी थोड़ी सी मैगी ली। मैगी तो सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही खाया होगा, बाकी मैंने, कृष्णा ने और आरव ने, हम तीनों ने जो है मैगी खाई। और ये हुआ कि चलो फिर उसके बाद भी सो जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि रात को बच्चों को भूख लगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शरारती होते हैं, खाने वाने के बाद में खेलते मिलते हैं, तो खाना वाना पच जाएगा तो लगेंगे रोने रात में। तो फिर और कृष्णा स्पेशली उसको जब भूख लगती है तो वो रखता है रात को भी रोने। तो मैंने कहा नहीं कुछ खिला के सुलाऊंगी, तो इसलिए सबसे इजी जो टास्क था वो मैगी था। तो प्लेन मैगी बनाई थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ना प्याज टमाटर कुछ भी नहीं, सिंपल वाली प्लेन मसाला मैगी बनाई थी। और वो यहाँ पे आदिल में मिलती है जो मसाला मैगी, वो जैसे मैंने बताया इंडियन ग्रॉसरी स्टोर जो है ना वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से मैं ला के रख लेती हूँ। मैं यूजुअली बहुत कम बनाती हूँ मैगी वगैरह, रेयरी आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, रेयरी मैं बनाती हूँ, बट कभी कभी बना ही लेती हूँ। उसके बाद में फिर ये हो गया था सोने का टाइम, क्योंकि कल सुबह स्कूल है। तो कृष्णा और ये आरव का बेडरूम है, यहाँ पे जो है शर्मा जी ने उनको सुला दिया, और कल सुबह से फिर से हमारी वही रूटीन। तो आज का मेरा ये ब्लॉग जो है ऑफिस से आने वाला और रात तक सोने वाला, वो आपको कैसा लगा? ये मेरा शाम का रूटीन है बेसिकली, तो वो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गुड नाइट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन। गुड नाइट आरव, आई लव यू आरव, स्वीट ड्रीम्स आरव, आई लव यू ज्ञान, गुड नाइट माय कृष्णा, आई लव यू माय बेबी, स्वीट ड्रीम्स।